नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग प्रकाश से संबंधित गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के बनने को समझेंगे, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज पहले टॉपिक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहले टॉपिक में पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां रखी जा सकती है और उसके द्वारा प्रतिबिंब कहां कहां बन सकता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, अगर तो हमें आसानी हो जाएगी टॉपिक को समझने में। देखिए, पहला टॉपिक, पहले नंबर में आप अनंत पर रखोगे वस्तु को, और दर्पण जब भी आप बनाओगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, अगर मेरी पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी जरूर देखें। और पिछली वीडियो में जैसा मैंने बता दिया है कि इसके पीछे आप कलर जरूर करें, यहाँ पर ध्रुव जरूर लिखें, और इसका गोला जो इधर कंप्लीट हो रहा है उसकी वजह से इधर सी और पी और सी के ठीक बीच में एफ लिखें। सी को वक्रता केंद्र और एफ को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पहले नंबर में अनंत पर वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बनेगा। सेकेंड पॉइंट में वस्तु को एक कदम आगे बढ़ाइए, यानी वस्तु को रख दीजिए यहाँ। इसकी स्थिति क्या बताएंगे आप? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी हो सकता है। ऐसे यहां भी लिखेंगे तो यही बोलेंगे कि वक्रता केंद्र अनंत के बीच, थोड़ा सा दूर रखें तो भी यही बोलेंगे कि वक्रता केंद्र अनंत के बीच। ओवरऑल हमें सेकेंड नंबर कंडीशन को समझना है, तो वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है। जैसे ही वस्तु एक कदम आगे बढ़ती है, इसका प्रतिबिंब एक कदम पीछे आ जाता है, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। थोड़ा सा ध्यान दें, समय दें तो जरूर आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही होता है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको प्रतिबिंब बनाना निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम लोग वस्तु को एक कदम आगे करते हैं, प्रतिबिंब एक कदम पीछे होती जाएगी। यहां से फिर एक कदम आगे करिए और वस्तु को रख दीजिए सी, यानी थर्ड पॉइंट पर। प्रतिबिंब वापस एक कदम पीछे आएगा और बन जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। फिर वस्तु को एक कदम आगे बढ़ाइए और यहां लिख दीजिए एफ और सी के बीच, तो प्रतिबिंब फिर से एक कदम पीछे आएगा और इसकी स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इस तरीके से वस्तु एक एक कदम करके आगे बढ़ती जाएगी और प्रतिबिंब एक एक कदम करके पीछे होता जाएगा। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, अनंत एक कदम आगे खाली जगह, फिर आगे सी, फिर एक जगह खाली जगह, फिर एफ। ऐसे एक बार पॉइंट पर, एक बार खाली जगह, फिर एक बार पॉइंट, फिर एक बार खाली जगह। तो आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है। वस्तु को ठीक एक कदम आगे रखा जाए तो कहां रखेंगे? बिल्कुल एफ पर। फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र अनंत के बीच फोर्थ नंबर हो चुका है और फिफ्थ नंबर हो जाएगा इससे दूर। क्या आएगा इसके बाहर? अनंत। तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस तरीके से वस्तु को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं और प्रतिबिंब को एक एक कदम पीछे करता जाए। 6 नंबर पॉइंट, छवा एक्सेप्शन कह सकते हो आप इसे। 6 नंबर यहां रखना है ध्रुव और एफ के बीच में। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहां बन जाएगा। और 6 नंबर सबसे लास्ट में बताऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आएगा कि 6 नंबर कैसे बन रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रतिबिंब देखते हैं कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही क्यों बनता है और कैसे बनता है। इन सभी के लिए आपको 3 किरण आरेख याद रखने होंगे। पहला किरण आरेख ये होता है, पिछली वीडियो में बताया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर वो तीनों नियम आप नहीं देखे हुए हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। देखिए, मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला, जो भी किरण समानांतर आएगी फोकस से ही जाएगी। दूसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो भी प्रकाश किरण इस बिंदु सी से होकर जाएगी वापस लौट के उसी मार्ग में चली जाएगी। यहाँ है सी।
इससे अगर कोई प्रकाश किरणें लेकर आई जाए तो वापस लौट जाएगी उसी मार्ग में। तीसरा नियम, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष ये बीच वाली लाइन कहलाती है और ये फोकस है। फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये मुख्य अक्ष सीधा है वैसे ही ये किरणें भी समांतर हो जाती है। ये तीनों नियम डिस्कस किया जा चुका है, तो ये समझते हुए, इसको रिवाइज करते हुए हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेकर बाकी के आगे सारे पॉइंट्स को आज क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग वस्तु को रखेंगे अनंत पर। यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ध्रुव, इसका फोकस और इसका वक्रता केंद्र हम रखते हैं फर्स्ट नंबर में वस्तु को इनफाइनाइट पर। तो वस्तु जब अनंत पर है, यहां से जो भी किरण आएगी वस्तु से वो एक दूसरे के भी समानांतर आएगी, और मैं यहाँ आसानी से समझने के लिए मुख्य अक्ष के भी समानांतर ही ला रहा हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। अगर यहाँ अनंत पर है वस्तु तो अनंत से चलकर दर्पण तक वही प्रकाश की किरणें आ सकती हैं जो खुद एक दूसरे के समानांतर हो। तो यहाँ प्रकाश किरणें एक और लूंगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। ये पहली किरण समानांतर आई तो फोकस से गई, और दूसरी किरण भी समानांतर आएगी तो ये भी निश्चित तौर पर फोकस से जाएगी। दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी और इस तरीके से ये प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा मुख्य फोकस पर। देखिए, जहां से 2 किरणें आ रही हैं वो वस्तु है, और परावर्तन के बाद जहां पर 2 किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात करेंगे हमेशा कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। यानी कहाँ बन रहा है तो मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर कैसा बन रहा है तो बिंदुवत बन रहा है। बिंदुवत, इसे कह सकते हो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। दर्पण के जब भी लेफ्ट में बनेगा, जब भी लेफ्ट में बनेगा, इसे हम लोग वास्तविक कहेंगे, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये वास्तविक बनेगा। मैं अगर एक का लैंग्वेज लिखना आपको बता दूं तो आप बाकी सारे प्रतिबिंबों का लैंग्वेज लिख पाएंगे। कैसे इसका लैंग्वेज लिखना है? अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंदुवत तथा वास्तविक बनता है। अब यहां उल्टा होना या सीधा होना, तो ज्यादातर केस में यहां उल्टा बनता है, तो मैं लिखता हूं उल्टा। अब उल्टा बनना या सीधा बनना कब तय होगा कि कैसे उल्टा पता चल रहा है, कैसे सीधा पता चल रहा है? तो देखिए, मुख्य अक्ष के अगर नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये मुख्य अक्ष पर ही है, तो मुख्य अक्ष पर होने को भी उल्टा बोलेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे होने को भी उल्टा ही बोलेंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट में वस्तु को रख के देखेंगे। वस्तु एक कदम आगे आएगी तो यहाँ सी है और इधर इनफाइनाइट है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, ये है हमारा दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गई। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो वस्तु यहां रखी हुई है और मुख्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से गई हैं, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर हो गई हैं। यहाँ फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है, इनके बीच में प्रतिबिंब बन गया है। इसको मैं आई लिख देता हूं इमेज के लिए। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। फिर से वही 3 टॉपिक कहां बनता है? मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा टॉपिक, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा
वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक तब तक मैं बोलता रहूंगा जब तक ये दर्पण के लेफ्ट साइड बनेगा। अगर इधर बनेगा तो मैं इसे आभासी बोलूंगा, अगर ऊपर बनेगा तो मैं इसे सीधा बोलूंगा, और इस तरफ जब तक बनेगा मैं इसे वास्तविक बोलता जाऊंगा। ये सेकंड पॉइंट था। पहले भी हम समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब एक कदम पीछे आएगा, और इसमें देखिए F से चल के यहां तक आ चुका है, यानी अगले वाले डायग्राम में इस बीच के बिंदु से, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य वाले बिंदु से ये चला जाएगा यहाँ C पर। वस्तु एक कदम आगे और ये एक कदम पीछे चलते हैं। और देखते हैं हम लोग बना के थर्ड टॉपिक को। ये ध्रुव है, ये F और ये C। थर्ड नंबर में हमें पता है कि एक कदम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम C पर पहुंचेंगे, तो यहाँ वस्तु को रखते हैं। वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो पहली एक किरण कॉमन रहेगी आपके मुख्य अक्ष के समांतर, तो मैं सब में लाऊंगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस, यहाँ भी वही कंडीशन होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ P से F और F से C मार्क के नहीं बनाया है, और ये जो F पॉइंट है ये बिल्कुल मध्य में होना चाहिए। अगर ये मध्य में है तो आपका यहां बनेगा प्रतिबिंब। मैं इसको करेक्ट करने के लिए अपने रूल्स पर ही रहूंगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये जो मध्य बिंदु होगा यहां होगा F। फिर प्रतिबिंब बन जाएगा आपके लिए यहां, ये बन गया I। यानी C पर वस्तु को रखते हो तो इमेज भी C पर ही बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आप सभी किरण आरेखों में एक लाइन मुख्य अक्ष के समानांतर लाइए और उसे फोकस से ले जाइए, ये तो फिक्स कर लो आप। और दूसरा आपके लिए बदलता रहेगा, लेकिन ज्यादातर केस में वो भी मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर होंगी। C पर ये वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब वापस C पर ही बना है। इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा? C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा वक्रता केंद्र पर ही, कहां? वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। पहले तो ये उल्टा बन रहा हो, उल्टा। दूसरा लेफ्ट में बना हुआ है तो वास्तविक है, और तीसरा ये किस साइज का बन रहा है? तो वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान रहेंगे। फोर्थ नंबर, आप गेस कर सकते हैं कि मैं वस्तु को कहां रखने वाला हूं और इसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है। जैसा मैंने पहले ही समझा दिया है कि वस्तु को एक एक कदम आगे, तो अब C के आगे क्या आएगा? यहां मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कह रहा हूं तो एकदम ठीक बीच में नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो। थोड़ा सा बस C से आगे निकल जाए और F के पीछे रहे बस। और वही रूल्स, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है, ये फोकस से होकर जाती है। फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां से अगर समांतर किरण खींची जाए तो यहां मिल रहा है, और इसको मिलाया जाए तो यहां C से अगर थोड़ा सा ही बाहर निकल गया तो इसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये वस्तु से बड़ा बनता है। ये O ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, I इमेज यानी प्रतिबिंब है। अब यहाँ लैंग्वेज क्या बनेगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र।
मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बस यहां ध्यान रखना है हमें, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से। और फिफ्थ और सिक्स्थ आखिरी टॉपिक होगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें, मैं फिफ्थ और सिक्स्थ को बना दूं। और फिफ्थ पॉइंट में हम लोग वस्तु को थोड़ा सा और आगे यानी फोकस पर रखने वाले हैं। यह है वस्तु का फोकस, यह है वक्रता केंद्र। फोकस पर वस्तु को रख लेते हैं। फिर से वही रूल्स, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरणें लाऊंगा और F से सीधा खींचूंगा। दूसरा, अब तो C पीछे रह गया और F से प्रकाश किरण लेके मैं जा नहीं सकता, इसी वजह से हम लोग यहां C से इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। पहले C से डॉट डॉट करके मिलाएंगे, दर्पण को थोड़ा सा ऊपर कवर रखेंगे। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो आती हुई किरण है OA, ये ऐसा लगेगा जैसे C से आ रही है, और जो भी किरण C से आएंगी यानी वक्रता केंद्र से आएंगी या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी, वो परावर्तन के बाद फिर से उसी मार्ग में वापस लौटेगी। तो उसी मार्ग में जब लौटेगी तो हमें इसे वापस बनाएंगे और ये C जो है वो डॉटेड डॉटेड खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर एक परमानेंट लाइन आपको दिखने लगेगी। इन दोनों जाती हुई किरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर महसूस हो रही हैं, तो ये अनंत पर जाके मिलेंगी। मुख्य फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा, अनंत पर उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, और इस दर्पण के लेफ्ट में है तो वास्तविक, अगर राइट में रहता तो आभासी, यहां बन जाएगा वास्तविक। तीन ही नियम है किरण ले जाने का। एक तो आप कब से देखे आ रहे हो, कब से समझ रहे हो कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से। पीछे के 2 नियमों में या 3 नियमों में मैंने ये भी अप्लाई किया कि मुख्य फोकस से आने वाली किरणें समानांतर, और तीसरा ये रहा प्रकाशिक केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये 3 ही रूल्स है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा आपको, वहां से आप जरूर देख लें। 6 नंबर में F और C है, लेकिन इस बार वस्तु हम लोग एक कदम और आगे रख रहे हैं। 6th पॉइंट, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, फिर से मैं समानांतर लेके आया हूं, थोड़ी सी जगह है लेकिन समानांतर लाना है, जैसे मुख्य अक्ष है वैसे ही, और लेके आ जाना फोकस से। ये रहा फोकस, फोकस से हम लेके आगे इसको निकल जाए, यानी मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं। दूसरा, ये प्रकाशिक केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र है ये, तो वक्रता केंद्र से फिर से इसको डॉट डॉट मिलाइए, जैसे 5th पॉइंट में हम लोगों ने मिलाया था, तो इसको वापस मिलाएं और इसको आगे लेके बढ़ा देना है। और वक्रता केंद्र से जो भी किरण आएगी यहाँ टकरा के वापस लौटेगी उसी मार्ग में, तो उसी मार्ग में लौटेगी तो ऐसे जाएगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी को अगर आप ध्यान से समझो तो एक दूसरे से दूर हट रही है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये कहाँ मिलेगा, पीछे बढ़ाने पर मिलेगा। अब इस हिसाब से आप इसको पीछे ले जाओ और इस किरण को भी आप पीछे ले जाओ, यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ से सीधा मिला दो, वस्तु का इमेज यहाँ मिल गया। इस बार यानी 6th पॉइंट में पहली बार वस्तु दाहिनी तरफ बनी है तो यह आभासी वस्तु बनेगी, और वस्तु सीधा भी बनेगी, और कहां बनेगी, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितना पीछे, ये डिपेंड करता है कि ये वस्तु इस P और F के बीच में कहां रखी है। थोड़ा सा आगे जाएगा तो और पीछे बन जाएगा, थोड़ा सा F की तरफ रहेगा तो वस्तु पास आती जाएगी। तो 6th पॉइंट में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के पीछे
सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो आज की क्लास में हम उत्तल दर्पण को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें। उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। इसमें 2 ही पॉइंट है और वो इसलिए है क्योंकि इसके सभी पॉइंट्स तो राइट साइड में हैं और जिधर कलर किया हुआ है उधर तो वस्तु को हम रख ही नहीं सकते, लेफ्ट में ही रखेंगे वस्तु को। दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र यहाँ अनंत पर रखते हैं पहले वस्तु को, तो अनंत बहुत दूर है, यहां से वही प्रकाश किरणें आ पाएंगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। नीचे से आए या ऊपर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए कलर है इधर तो वो नोदब जाएगी नहीं, और वो किस तरफ जाएगी तो पहले आपको पता चलेगा, इसको डॉट 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 करके इस बिंदु से मिला दीजिए और जिस दिशा में डॉट करके आप बढ़ रहे थे उसी दिशा में इसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ एफ से इसको डॉट 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 करके मिला देना है और जिस दिशा में बढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू बढ़ जाना है। मुख्य फोकस पे जाती हुई मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यहीं पर प्रतिबिंब बना है लेकिन आभासी प्रतिबिंब बना है। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंदुवत, आभासी तथा बहुत छोटा बनता है। बिंदुवत बना है, आभासी है ये, क्योंकि दर्पण के पीछे आभासी होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट, इसमें 2 ही पॉइंट है, बहुत इजी टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अवतल दर्पण ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहा जाता है कि अगर किस्मत खराब हो तो हाथी पे बैठने पर भी कुत्ता काट लेता है। वही बात नहीं हो जाए, बोर्ड एग्जाम में कहीं यही नहीं आ जाए, इस वजह से इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। किस्मत खराब होने पर हाथी पे आप बैठे रहोगे तो भी कुत्ता काट सकता है, इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहां दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस और सी, वस्तु को इस बार हम लोग अनंत पर नहीं बल्कि ध्रुव से कुछ दूरी पर रखेंगे, ध्रुव से कुछ दूरी पर, और अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और एक किरण ले लीजिए सीधा सी की तरफ, यहां से ऐसे ले जाओ जैसे यहां पर अगर नहीं टकराती तो ये सीधा चली जाती प्रकाश की किरण बिंदु सी पर। तो प्रकाश किरणों को हमें इस तरीके से लेके आना है कि यहां अगर कलर नहीं होता तो ये सीधा सी पर जाती, यानी वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जब ये पुनः उसी मार्ग में वापस लौटेगी तो इस तरफ चली जाएगी। अब इन दोनों किरणों को, जो एक इस तरफ गई हुई है और एक दूसरी तरफ, यानी वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग में जो लौटी हुई है, दोनों को पीछे बढ़ाइए। आप इसको पीछे बढ़ाइए तो ये फोकस से आते ही प्रतीत हो रही है और ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से, तो यहाँ एक दूसरे को काट रही है, यहाँ बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसके स्पष्ट रखिए आप कि दर्पण के ध्रुव से कुछ ही दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बना हुआ है? मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा, दाहिनी तरफ है तो आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। किरण आरेख अगर बनाने में आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएं।
ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।